जाहिद साहब, 23वां फीफा वर्ल्ड कप है, तारीख का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया जा रहा है, इस पर ऐसा क्या खास है? देखिए, पहली दफ़ा 48 टीमें हैं महरीन इसमें और 104 मैचेस खेलेंगी। 1248 खिलाड़ी जो हैं वो एक्शन में होंगे और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 3 मुल्क इसके मेज़बान हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसलिए इसके हिस्ट्री का सबसे बड़ा कहा जाता है। 3 प्लेयर ऐसे हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा था, लियोनेल मेसी हैं, रोनाल्डो हैं और मैक्सिको के मचोआ हैं, जो अपना छठी दफ़ा अपना छठा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो मुनफरिद हैं, इसलिए इसको तारीख़ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है, क्योंकि हर टीम को 4 ग्रुपों के 4 ग्रुप बनाए गए हैं। और कल बाकायदा इसका जो है कि मैक्सिको में इसकी इफ्तिताही तकरीब होगी और इसके बाद क्योंकि 3 होस्ट हैं, 3 अलग अलग इसकी तकरीबात हैं और देखने वालों को तकरीबन 39 दिन तक फीफा वर्ल्ड कप जो है, हालांकि पाकिस्तान फ़ुटबॉल तो बहुत पीछे है, लेकिन अब सोशल मीडिया और मीडिया ने यहाँ तक पहुँचा दिया है इस फुटबॉल को कि दुनिया भर की नज़रें जो है इस पर लगी हुई होंगी। और अभी जो इन्फिनिटिनो जो हमारी स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ुटबॉल उठाकर जो प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी है उनको खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान फ़ुटबॉल का भी उन्होंने इस मौके पर ख़ास तौर पर जिक्र किया। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो तो कहीं दूर सियासत में गुम है, लेकिन शहर सियालकोट के बने फुटबॉल ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और सियालकोट कब से खेलों का जो सामान है उसके हवाले से शोहरत रखता है, लेकिन फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जब भी होता है तो यहाँ पाकिस्तान की बनी हुई जो बॉल्स हैं उनका तस्करा किया जाता है और ज़ाहिर है म्यार अच्छा है तभी बार बार मौके मिलते हैं। इस बार भी ऐसे ही है और हम पाकिस्तानी, हमारी टीम तो दूर दूर तक शामिल नहीं है, शायद हमारी जो अब नेक्स्ट जनरेशन है वो भी नहीं देख सके कब जाके पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में खेले। तो उस वक्त तक हम इसी पे खुश होते हैं कि चलो ये जो खिलाड़ी ये बॉल को किक लगा रहे हैं वो हमारे मुल्क में बनी हुई है। और अब फुटबॉल का एक शौक़ तो है, बहुत सारे लोग अभी फ़ुटबॉल में दिलचस्पी लेंगे। तकरीबन ये 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक टूर्नामेंट चलेगा, जैसे जाहिद साहब बता रहे हैं 48 टीम्स हैं। बहुत शुरू में तो ऐसे ही है कि कई छोटी टीमें भी शामिल हैं। एक टीम के बारे में कल मैं पढ़ रहा था जो सबसे छोटी टीम है कि वो अपने स्कूल बस में आ रही है और उसके प्लेयर्स जो हैं नंगे पाँव साहिल समंदर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसी बड़ी कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, कई बड़े नाम भी हैं, रोनाल्डो हैं, मेसी हैं। और हर बार फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो कई नए स्टार्स भी जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। टाइमिंग ऐसे हैं जैसे पहला मैच होना है रात 12 बजे पाकिस्तान के। इस वक्त ऐसा होता है कि अमूमन लोग घर पे आके बैठ के मोबाइल फ़ोन पे अपने स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो अब अच्छा है मैच देखेंगे। और अच्छी बात ये है कि फ़ुटबॉल का गेम बड़ा आसान है, सबको पता है। वो लाल शर्ट पहना है उसको उधर गोल करना है, पीली शर्ट वाले को उधर गोल करना है, तो अपना आराम से लोग इंजॉय करते हैं। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं इंटरनेशनल जो काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आते। तो अब एक आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा एक मोमेंटम बन जाएगा, पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे और हम अपनी टीमें बना लेंगे। किसी की फेवरेट होगी ब्राज़ील, किसी की कोई और, किसी की कोई और इसी तरह चलता रहेगा और लोग एंजॉय करते रहेंगे गेम से। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम है अर्जेंटाइन। देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। और वैसे मैं अपनी फेवरेट टीम में बदलता रहता हूँ। PSL में भी मैंने यही किया था, वर्ल्ड कप में भी यही किया था मैंने। जो देखते हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको बना लेते हैं अपनी फेवरेट टीम। फिर जीतती है तो कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था ये जीतेगी। कि लोग भूल जाते हैं कि 4 टीमों का पहले भी बोला था। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, पाकिस्तानी नयाब फुटबॉलर का बड़ा चर्चा है, ये साहब कहाँ से आ गए हैं अचानक? देखें, पाकिस्तान में क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी तो अब तक इस मुकाम पर कोई नहीं पहुँच सका। ये जो ज़िदान है ये अपने इनके जो वालिद साहब थे मेरे ख्याल में वो वहाँ गैर मुल्की हैं, जबकि उनकी वालदा थी वो पाकिस्तानी है, इसलिए इस वजह से उनको एक वालिद पाकिस्तानी, हाँ साहिवाल से इनका ताल्लुक है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। हाँ, क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है पाकिस्तान में। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी के तौर पर एक लड़का सामने आया जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है। और आपको पता है कि लियारी में बहुत ज़्यादा जोश पाया जाता है फुटबॉल के हवाले से, लेकिन हमारे नौजवानों को इतने आगे आने के मौके नहीं मिलते। चलें इस सूरत में कि चलें वालिद वालदा की वजह से ही वो वर्ल्ड कप का ख्वाब उसका पूरा हो रहा है। और ये पाकिस्तान के हवाले से 2 चीज़ें होंगी, कि पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही ये जो ज़िदान है इनकी सूरत में पाकिस्तान की जो नौजवान उनको सपोर्ट करेंगे।
मजमूई तौर पर जो दोहा में वर्ल्ड कप खेला गया था 2022 में, उसको हिस्ट्री का कामयाब तरीन वर्ल्ड कप कहा जाता है। अब चूँकि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में ये मैचेस हो रहे हैं और तनाज़ा से भरपूर इस वर्ल्ड कप को कहा जाएगा, क्योंकि डे वन से इसके तनाज़ा के साथ जुड़े हुए, अभी तक उसका सिलसिला जारी है। ईरान की हम बात करें, ईरानी टीम को कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। सोमालिया के जो अंपायर थे, रेफरी थे, उनको वहाँ पर से अंदर नहीं जाने दिया गया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत से मीडिया के लोगों को भी वहाँ के वीज़े जारी नहीं किए गए, शायकीन को भी वहाँ पर। इस बार ठीक है। अच्छा, अब जाहिर साहब इस बार सोमालिया का वो जो भेज दिया है वापस उन्होंने बंदा, तो वो तो रातों रात स्टार बन गया है वहाँ पर। इसके अलावा मैं फुटबॉल के हवाले से पूछना चाहूँगी, इस बार उसमें कुछ चिप भी है, तो ख़ास क्या है उस चिप का? पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो शायद यूसुफ साहब ने जानबूझ के नहीं बताया, जिस दोहा का इन्होंने जिक्र किया है, इनको वो कवर करने का भी एजाज़ हासिल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा। ये दोहा में भी जा चुके हैं। और जहाँ तक आपने सोमालिया के रेफरी का जिक्र किया, सोमालिया के जो मैच रेफरी थे, पहली दफ़ा सोमालिया का कोई भी शख्स जो ऑफिशियल्स था वो फीफा ने सेलेक्ट किया था वहाँ पे, और जब वो अमेरिका में पहुँचे तो उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट ही कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ रोक लिया गया और दूसरी फ़्लाइट पर बिठाकर उनको वापस भेज दिया गया। और फिर अमेरिकन हुकाम की तरफ से एक बात की गई थी कि जिन पे ज़रा कोई शक होता है, जिनके कागजात क्लियर ना हो या जिनका कोई बैकग्राउंड जो है टेररिस्ट वगैरह से मिलता हो, नापसंदीदा, तो उनको हम दाखिल नहीं होने देते। इसकी उन्होंने तरदीद की थी। और ख़ास बात यह है कि सोमालिया के मैच रेफरी जब अपने मुल्क में पहुँचे हैं, बरास्ता तुर्की व मोगादिशो में, तो उनका इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ कि वहाँ पर वो ख़ुद हैरान थे कि उनको एयरपोर्ट पे लेने पे इतने लोग आए हुए हैं और बाहर इस्तकबाल करने के लिए भी इतने लोग हुए हैं। शायद वो इतने बड़े, हालांकि जो अफ्रीका के वो बेस्ट अंपायर भी पहले करार, मैच रेफरी भी पहले करार दिए जा चुके हैं, लेकिन एकदम देखते देखते डिपोर्ट होने के बाद उनका इतना बड़ा इस्तकबाल हो गया। जहाँ तक चिप का तल्लक है, क्योंकि सियालकोट की ना तारीफ़ करनी चाहिए। सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि एक साल में जो है तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा फुटबॉल पूरी दुनिया को यहाँ से सियालकोट से जाते हैं। और पिछले 10 सालों की अगर पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, 10 फीफा वर्ल्ड कप जो कि 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होता है, सिर्फ 2 मौके ऐसे आए हैं जब एक दफ़ा थाईलैंड से ये फुटबॉल तैयार हुए थे, एक दफ़ा चाइना से, वरना पिछले 4 जो एडिशन गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल हुआ। इसमें पहली दफ़ा एक चिप लगाई गई है जो एडिडास कंपनी है, उनके तावन से डिज़ाइन भी उन्होंने किया, चिप भी उन्होंने दी है। और चिप का ये फ़ायदा होगा कि जहाँ कहीं बॉल लाइन से बाहर जाएगी, कोई फाउल होगा या स्ट्राइक होगी, तो सेकंड्स के कितने हिस्सों में तकरीबन वो 500 किस्म के उसके मुख्तलिफ ज़ाविये और जो हरकत को नोट करेगा। अच्छा, ये चिप तो पहली बार लगी है? इस दफ़ा जो चिप लगाई गई है उसकी बात कर रहा हूँ। और फीफा ने भी एक बयान में ये कहा है कि पहले हमारी गलती के चांसेस 94% जो है तकरीबन थे सही होने के, 6% थे, अब 99% है उनका दावा है। और इसी तरह से जो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं मुख्तलिफ स्टेडियम्स में, वो भी अगर तमाशाइयों में भी गैर मामूली कोई हरकत होगी तो उसको भी वो फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे। तो कहना चाहिए कि AI के तावन से अब जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है, और कहा यह जाता है कि यह कामयाब तरीन इस हवाले से होगा। और कोचेज़ और जितने हर टीम का जो कोच है वो भी इसके ज़रिए अपनी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकेगा, क्योंकि इसके ज़रिए ये पता चल जाएगा कि ये प्लेयर जो है यह थकावट का निस्बतन शिकार हो चुका है।